राधे राधे। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से हो। आज जानती हूँ आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। अभी लाइट आई है तो मैंने कहा चलो टाइम है, वीडियो बना लेती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ DPSPs। हमने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए और बहुत अच्छे से पढ़े। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने एक टॉपिक ख़त्म किया और उसे अच्छे से पढ़ा। और अब हम स्टार्ट करें DPSP की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये होते क्या हैं? ये गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स हैं जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब ये गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं? ये स्टेट के लिए है कि टाइम आने पर हमने ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फंडामेंटल राइट्स में या इनको हमें लीगली राइट्स में इम्प्लीमेंट करना है। और इनका नेचर पता है कैसे? नॉन जस्टिसेबल। मतलब आप कोर्ट में जाके इसके खिलाफ बोल नहीं सकते कि हाँ मेरा ये राइट था, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये DPSP पे दिया है। नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। 32 किसके लिए है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और आर्टिकल 226 किसके लिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये लीगली फोर्सेबल नहीं है, ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए कि ऐसे गवर्न करना है। ये हमें एम देता है कि हमें अपनी वेलफेयर स्टेट को इस पोजीशन में लेके जाना है, प्रमोट करना है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। आर्टिकल 37, द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down that are nevertheless fundamental in the governance of the country। ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है कोर्ट में, बट ये प्रिंसिपल्स किसके लिए? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट से भी कम नहीं है। ये गवर्नेंस की लिए बताता है कि हमारी कंट्री में गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसे काम करना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते कि हमने कहाँ से लिया। ये ना हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया आर्टिकल 45, हु ऑल्सो हैड नॉन इन्फोर्सेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये जो है ना वो भी कहते हैं कि ये ना वो नहीं है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ऑल्सो ये इन्फ्लुएंस्ड है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन 1931 का, US न्यू डील पॉलिसी से और गांधीयन आइडिया से। मतलब एक से ही नहीं है, हमने डिफरेंट आइडियाज़ लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना वेलफेयर स्टेट को थ्रू सोशो एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी इन वेल्थ, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, इंश्योर करना जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली, टू ब्रिज द गैप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड एक्चुअल सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज़ में। क्लासिफिकेशन जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है ना, आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 47 में। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, 48A, आर्टिकल 50 एंड 51। एडेड अमेंडमेंट्स कब हुई? आर्टिकल 43A आया 42nd अमेंडमेंट में, उसमें वर्कर्स की पार्टिसिपेशन के बारे में बोला गया। 48A 42nd अमेंडमेंट में ही आया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई। 39A 42nd अमेंडमेंट फ्री लीगल एड की बात हुई, और इसमें लैंडमार्क जो जजमेंट्स हैं। वेट, ये पूरी वीडियो नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि आर्टिकल 36 से स्टार्ट करना है कि 36 या गांधीयन प्रिंसिपल या सोशलिस्ट प्रिंसिपल से, ये आप मुझे बता दोगे तो अच्छा है, नहीं बताओगे तो मैं खुद अपने दिमाग से सोच लूँगी। बताते तो कब फोन दोबारा लाइट चली गई है। वैसे एक बात बता दूँ, मैं फिर से गर्मी में ही वीडियो बना रही हूँ। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, आज सुबह से यही काम हुआ है। चंपंग दोराजीरन राजन केस आया था 1951 में। क्या था? DPSP कैन नॉट ओवर राइट फंडामेंटल राइट। DPSP कभी भी ओवर राइट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को, ये बोला गया। फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस आया, जिसमें कहा गया पार्लियामेंट कैन नॉट बी क्रोटेल फंडामेंटल राइट्स इवन टू इन्फोर्स DPSP। पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है
इन्फोर्स करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया? 1973 का केस, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये दोनों पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। फिर है मिनर्वा मिल केस 1980, जिसमें हार्मनी और बैलेंस करने की बात कही बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 एंड डीपीएसपी इन पार्ट 4, और दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। यूनियन कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस, इसमें कहा गया राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 रीड विद आर्टिकल 41 में राइट टू एजुकेशन, उसको फंडामेंटली राइट बनाया जाए, उसको रीड किया जाए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी है। फिर अब इनका कन्फ्लिक्ट और हार्मनी में क्या है? ये जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। ये इंडिविजुअल सेंट्रिक की बात करता है फंडामेंटल राइट, और ये डीपीएसपी किसकी बात करता है? सोसाइटी सेंट्रिक की। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस, रिस्ट्रेंट्स, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ हैं। बट मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस सीक्स हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी इन करंट अफेयर्स को लिंक किया जाए। 39 जेंडर गैप, लेबर रिफॉर्म्स, मिनिमम वेजेस। आर्टिकल 47 एक अल्कोहल बैन है गुजरात में, बिहार में, न्यूट्रिशन स्कीम्स लाइक पीएम पोषण। 48A इन्वायरमेंटल पॉलिसी, नेट ज़ीरो, क्लीन एनर्जी मिशन, चीता री इंट्रोडक्शन। 43A कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, गिग वर्कर्स राइट की बात करता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। उत्तराखंड ने जैसे ड्राफ्ट लगाया 2024 से लेकर 25 में। लॉ कमीशन की डिबेट है। 50 किसकी बात करता है? जुडिशियल रिफॉर्म एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। आर्टिकल 39A लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, नालसा जैसी इनिशिएटिव्स की। अब ये प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन 2020 में भी आया, 2016 में भी आया, 12 में भी आया। अब ट्रेंड देखो, 20 में भी आया, 16 में भी आया, 12 में भी आया, 4 साल का गैप। 25 में 110% क्वेश्चन आएगा। DPSP are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Examine the state in the context of social economic reforms in India. 16 का क्वेश्चन है, दो DPSP are non justiciable in nature, the Constitution of India is not mere a lawyer document but a vehicle of life. Elaborate करो। 12 क्या बात करता है? Do you agree with the viewpoint of the concept of DPSP is an instrument of social revolution? Justify। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लो। क्या ये साइलेंटली ट्रांसफॉर्मेटरी पॉलिसी के बारे में बात करता है, या हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स? क्रिटिकली एग्जामिन रेलिवेंस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल इन डीपीएसपी इन द 21st century गवर्नेंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डीपीएसपी? पार्ट 4। Which article declares that state shall secure a uniform civil code? Article 44. Which amendment added Article 39A on free legal aid? अभी हमने पढ़ा 42nd. Which DPSP deals with protection and improvement of environment and safeguard forest and wildlife? 48A. Which case upheld the harmony between fundamental rights and DPSP is a part of the basic structure? मिनर्वा मिल केस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, शाम मिला दे। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जस्ट ट्रेलर। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हर हर महादेव।